ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक में ये 8वां वीडियो। बीपीएससी 69 में सवाल आया था, पॉज करके आप लोग पढ़ लेंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के बारे में, ठीक है। पूरा लंबा चौड़ा था, इतना सारा इसमें आपको पढ़ना है, तब जाके आप इसमें आंसर कर पाएंगे। बीपीएससी का ये सवाल देने का पर्पस क्या है? एक तो वो चेक करना चाहता है कि आप करंट अफेयर से अवगत हैं कि नहीं। दूसरा, आपको फंसाना चाहता है कि आप ऐसे लंबे चौड़े सवाल को देख के डरते हैं या नहीं डरते हैं। या तो डर के आप छोड़ दीजिए और नहीं तो उलझ के गलती कर लीजिए। बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं। तो ना हमें डरने की ज़रूरत है और ना पहले नज़र में छोड़ने की ज़रूरत है। अगर टफ रहा, अगर एकदम टफ नट टू क्रैक है, तब तो छोड़ के बढ़ जाएंगे। सारे सवाल करने की ज़रूरत है नहीं, सारे बॉल पे सिक्सर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाउंसर है, बखूबी छोड़ेंगे। और आजकल तो खैर बाउंसर को पीछे छक्का भी मार दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, पॉज करके आपने सवाल पढ़ लिया होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम किसी स्कीम का है जिसमें कि क्या नाम है इसका? प्रोडक्शन से लिंक्ड है और जिससे कि इंसेंटिव मिलेगा। बस ये तीन चीज़ हमें समझ में आ गया। प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन करेंगे तो उससे लिंक इंसेंटिव है कि प्रोड्यूस करोगे तो आपको उसके बेसिस पे कुछ इंसेंटिव मिलेगा, है ना। अब वो इंसेंटिव कैसा हो सकता है? किसी भी तरह का, बस इंसेंटिव होना चाहिए। प्रोडक्शन से लिंक्ड इंसेंटिव होना चाहिए, ठीक है। ये स्कीम है किसका? गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है तो क्या करने के लिए लेके आई होगी, है ना। प्रोडक्शन का बात हो रहा है, यानी इकॉनमी का है। इकॉनमी का यानी कि हमारे इकॉनमी को बूस्ट करने का बात कर रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ जो है हमारे दिमाग में फट से आ जाना चाहिए। चलिए, अब हम लोग का तरीका क्या है? इतना सारा जो कॉम्प्लेक्स दिया है ना, इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो आपको आंसर तक पहुंचा देगा, है ना। कोई ना कोई एक स्टेटमेंट होगा जो बहुत ऐसा फालतू सा होगा, जो आपको डराने के लिए और फंसाने के लिए होगा। पीछे के वीडियोस अगर आपने देखे हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़िए, एकदम प्लेन और जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। हम सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें डेटा कहाँ मिल रहा है। डेटा आपको मिल रहा है सिर्फ एक ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, डेटा का मतलब ये नहीं कि गलत हो ही जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। द स्कीम शैल एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% ऑन net incremental sales over base year of goods manufactured in India and covered under the target segment to eligible companies for a period of 6 years। मतलब आप समझ रहे हो, 8% net incremental sale, base year, manufactured in India, target segment कंपनीज का, और वो भी 6 ईयर। कितना सारा डेटा और फैक्ट हो गया। यानी कि इसमें कहीं एक जगह भी घुमा दिया, 10% को 8 कर देगा या 18% को 8 कर देगा, और बस आप फ्लो में पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि इतना सारा बात लिखा है, भाई ऐसा गलत तो नहीं हो सकता है ना। और हाँ, सवाल में ये आप देख लेंगे कि यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो अपने से इनकरेक्ट पूछा है। तो जब भी हम डेटा का ऐसा ओवरडोज देखेंगे, जब भी हम फैक्ट्स का ओवरडोज देखेंगे, तो हम दिमाग में इसको लेके रखेंगे कि भाई ये गलत हो सकता है। नेगेटिव साइड में है, अगर जीरो यहाँ है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन अपना नेगेटिव साइड में आएगा, ठीक है। ये दिमाग में रहेगा। अब इसके बाद आप बाकी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो देखिएगा कि ना यहाँ पे डेटा है, ना यहाँ पे डेटा है, ना ही फोर्थ ऑप्शन में डेटा है। आप पॉज करके पढ़ लें, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो स्कीम का नाम है उससे ये पूरा मैच करता है, ठीक है। बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि भाई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, ठीक बात है। और बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए? तो हमको इन्वेस्ट भी करना होगा। ऑब्वियस सा बात है कि प्राइवेट सेक्टर से हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर तभी तो प्रोडक्शन करेगा, और बदले में प्राइवेट सेक्टर को हम क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तो ये प्लेन सा स्टेटमेंट हुआ। और एज कंपेयर टू 3, तब तो ये पूरा ही प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये प्लेन जनरल स्टेटमेंट है एकदम, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, द स्कीम हैज 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स, नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगराइजेशन का बात हो रहा है, ग्लोबल, डोमेस्टिक। वैसे तो आत्मनिर्भर भारत, वैसे तो मेक इन इंडिया। हम इंसेंटिव जो है वो दूसरे को ज़्यादा क्यों देंगे? अगर इंसेंटिव देना भी होगा तो अपने डोमेस्टिक कंपनीज को देंगे, इंडियन कंपनीज को देंगे। तो थोड़ा सा इसको अभी डाउटफुल में रखते हैं कि ठीक है भाई, ये कैटेगराइज कर रहा है। अब हो सकता है कि कैटेगरी में एक और कोई हो, है ना। हो सकता है कि कोई ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों मिला के पार्टनरशिप वाला कंपनी हो, जिसको कि यहाँ पे नहीं लिखा हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू है, तो इसको 2 को रखते हैं। अब देख लीजिए, 1, 2, 3 को कंपेयर कीजिएगा। 3 सबसे ज़्यादा डेटा ओवरडोज वाला है, 2 थोड़ा कम है, और 1 सबसे प्लेन है। अब आ जाते हैं 4 पे। द टारगेट सेगमेंट अंडर पीएलआई स्कीम। टारगेट सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है। 1 में लैपटॉप, 2 में टैबलेट, 3 में ऑल इन वन पीसी, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, यूएसएफएफ, ठीक है। तो
भाई देख लीजिए यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो दिया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। ऊपर में भी देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बात कर रहा है। तो अब देखिए 1 या 4, एक तो दोनों प्लेन है, ठीक है। दूसरा है कि दोनों सब्सिक्वेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट है। अगर आपने पिछला 7वां वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सब्सिक्वेंट या फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या होता है। ये दोनों स्टेटमेंट लिंक्ड है, ठीक है। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। जिस भी डॉक्यूमेंट से इस सवाल को बनाया गया, पैराग्राफ से उठाया गया है, तो ये जहां पे जो ऑप्शन 1 में जो लिखा गया है, ये लिखने के बाद ये वहां पे लिखा होगा, या तो जस्ट बाद में, नहीं तो 2-4-5 लाइन के बाद में, बट ये लिखा होगा सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट है कि भाई पहले ये बता दिया कि है क्या और उसके बाद फिर उसका ये बता दिया कि किस किस चीज में मिल रहा है, ठीक है। तो इन चारों स्टेटमेंट में जब आप कंपेयर करेंगे तो 1 और 4 आपको सबसे प्लेन, सबसे जनरल स्टेटमेंट मिलेगा। 2 और 3 जो है वो थोड़ा सा आपको टफ स्टेटमेंट मिलेगा। तो अगर हमको इनकरेक्ट चूज करना है तो देखिए भैया 4 का इनकरेक्ट होने का चांस कम है, 1 का इनकरेक्ट होने का चांस कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू 3। तो हमको सबसे ज्यादा 3 इनकरेक्ट इसमें होने का चांस लग रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा फैक्ट का ओवरडोज है, तो इसलिए हम जाएंगे 3 के साथ। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले ही स्टेटमेंट आपसे 1 और 4 दिया गया है, जबकि 1 और 4 सही है, और पहला स्टेटमेंट आपको 1-4 दे दिया है कि आप पहले ही इसको टिक करके और गेम से बाहर हो जाइए, ठीक है। दूसरे में भी जान नहीं छोड़ा, बोला कि 4 को तो कांस्टेंट रख ही लो, बस 1 की जगह 2 को कर दो कि 2 दे देते हैं, ठीक है। जबकि हम वैसे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि 3 सबसे ज़्यादा गलत होने का चांस है। डेटा का डबल डोज है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो 3 का चांस होने का, गलत होने का चांस ज़्यादा है। तो 3-3 भाई, 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब सी और डी में मुझे देखना है कि 1 और 2 में किसको चूज करना है। तो इतना देर जो डिस्कस किया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और 2 में जब आपको चूज करना है तो आप किसको करेंगे, जो ज़्यादा प्लेन, जो ज़्यादा जनरल, जो ज़्यादा सब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो, रादर देन वैसा कि जो बहुत कुछ कह रहा हो 2-3 लाइन में ही, है ना, जो कैटेगराइज कर दे रहा हो, जो बहुत डेटा दे दे, जो बहुत फैक्ट दे दे, जो बहुत कंपेलिंग स्टेटमेंट हो, तो उसको नहीं चूज करेंगे। जो ज़्यादा प्लेन होगा, जो ज़्यादा सब्जेक्टिव होगा, उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 में अपने को चूज क्या करना है, सिंस यहाँ पे गलत चूज करना है तो 2 का गलत होने का चांस ज़्यादा होगा। अगर सही चूज करना होता तो हम 1 को चूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन का डिस्कशन समझ में आया। अगर समझ में आया है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, नहीं करेंगे तो ये 8वां वीडियो है, इसके बाद 3-4 वीडियो और लाएंगे, वीडियो आना बंद, है ना। क्योंकि भाई हम अपने तरफ से अपना काम कर रहे हैं, आपके तरफ से अगर मोटिवेशन नहीं मिला, रिस्पांस नहीं आएगा, इसका मतलब ये होगा कि आप लोग को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसको हम अपने क्लोज ग्रुप में कर लेंगे, जो टेलीग्राम पे हमारा क्लोज चैनल है, हम सिर्फ वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे, ताकि जो इसके सच में इसको अपना नीड समझ रहे हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो वीडियो सिर्फ उन तक पहुँचना चाहिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ बीपीएससी बेसिक्स।